और कबीर दास जी महाराज ने लिखा कि संसार का विवाह कैसा, आध्यात्मिक विवाह का पंचभूत ये अधम बराती। जो संसार के पंचभूत है ना, माने समाज, परिवार, संसार, कहा ये अधम बराती है। अधम बराती माने दुष्ट बराती। कहा दुष्टता क्या है, बरातियों की अधमता क्या है, कहा ये विवाह नहीं होने देना चाहते। माने जीव जब परमात्मा के साथ मिलना चाहता है तो संसार के लोग मिलने नहीं देना चाहते, इसलिए संसार के लोग अधम बराती। आप लोगों ने बारात में देखा होगा, कई बार बाराती लोग विवाह में जाकर के इतना बड़ा उपद्रव करते हैं कि कन्या पक्ष कह देता है कि ऐसे घर में मुझे कन्या देनी नहीं है। जिसके बाराती इतने उदंड, इतने उपद्रवी हैं, ऐसे घर में विवाह नहीं करना। एक बार एक नहीं, सैकड़ों ऐसी घटनाएं घट चुकी हैं कि बारातियों के उपद्रव के कारण वर वधू का विवाह नहीं हो पाता है। तो कबीर दास जी महाराज कहते हैं कि जीवात्मा है दुल्हन और परमात्मा है दूल्हा। इस जीवात्मा और परमात्मा को जो मिलन है यही सबसे बड़ा विवाह है। और जीवात्मा परमात्मा जब मिल जाते हैं तो संसार का स्वाद फीका हो जाता है। दूल्हा दुल्हन मिल गए तो फीकी पड़ी बारात। इसलिए सुखदेव जी महाराज भगवान के विवाह का वर्णन करते हैं कि मेरा शिष्य परीक्षित कदाचित परमात्मा श्री कृष्ण के साथ विवाहित हो जाए। भगवान के विवाह की कथा सुन करके इसके हृदय में भी भावना जगे कि मुझे भगवान से विवाहित होना है, भगवान से जुड़ना है। इसलिए सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को भगवान के विवाह की रुक्मिणी मंगल की बहुत सुंदर कथा सुनाई। भगवान का दिव्य परिणय, दिव्य मंगल में विवाह कल संपन्न हुआ। और उसके बाद भगवान ने फिर सभी ऋषि मुनियों का स्वागत किया, ब्राह्मणों का भगवान ने वंदन किया, अभिनंदन किया, ब्राह्मणों का स्वागत किया है, विदाई दिए। संत लोग आए, भगवान ने संतों का स्वागत किया। वैष्णव जन आए, भगवान ने वैष्णवों का स्वागत किया, ऋषि मुनियों का स्वागत किया। देवताओं ने पुष्प वृष्टि की है। और श्री ठाकुर जी ने विशेष रूप से देवर्षि नारद जी का स्वागत किया है, क्योंकि भगवान रुक्मिणी जी का हरण करके ले आए थे। तो नारद जी महाराज भगवान को फटकारने पहुंच गए, ये कौन सा विवाह आपने किया है, ये तो गंधर्व विवाह है, वैदिक पद्धति से विवाह कीजिए महाराज, धर्म की स्थापना करने के लिए तो आपका अवतरण हुआ है। तो नारद जी महाराज की, भगवान की तो इच्छा थी भगवान, लेकिन नारद जी महाराज की उपस्थिति में फिर से विवाह का सारा कार्यक्रम हुआ और वैदिक पद्धति से भगवान का विवाह हुआ। इसलिए भगवान ने देवर्षि नारद जी का विशेष रूप से सम्मान किया है। संतों का जो प्रोटोकॉल होता है, माने धर्म का जो प्रोटोकॉल है, ये सबसे बड़ा होता है। इस प्रकार भगवान का दिव्य विवाह संपन्न हुआ। उसके बाद भगवान के 7 विवाह और हुए हैं, मुख्य विवाह। एक विवाह भगवान का जाम्बवती जी के साथ में हुआ है, एक विवाह भगवान का सत्यभामा जी के साथ हुआ है, एक विवाह भद्रा जी के साथ में, एक विवाह सत्या जी के साथ में, एक विवाह भगवान का लक्ष्मणा जी के साथ में हुआ है, एक विवाह भगवान का नागनिजति जी के साथ में हुआ है। नागनिजति दिव्य कन्या भगवान ने स्वीकार किया है। और एक विवाह भगवान का कालिंदी जी के साथ, माने यमुना जी के साथ हुआ है। यमुना जी का नाम है कालिंदी, यमुना की जो अधिष्ठात्री देवी हैं। जो गंगा का प्रवाह बह रहा है वो तो गंगा जी का जल है, इसलिए हम बोलचाल में बोलते हैं कि गंगा का जल लाओ। गंगा नहीं, गंगा का जल है। और गंगा जल की जो अधिष्ठात्री देवी हैं वो गंगा मैया हैं, इसे यमुना मैया, यमुना का जल प्रवाहित हो रहा है। कालिंदी जी यमुना जल की अधिष्ठात्री देवी हैं। तो भगवान ने एक विवाह कालिंदी जी के साथ में हुआ किया है। इस प्रकार भगवान के 8 मुख्य विवाह हुए। ये 8 कौन है, ये अष्टधा प्रकृति है। गीता में भगवान ने अपने अष्टधा प्रकृति का वर्णन किया। भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इतीयम में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। ये अष्टधा प्रकृति ही अष्टधा पटरानी के रूप में आई है। भगवान ने अष्टधा 8 पटरानियों को भगवान ने अपने जीवन में स्थान दिया है। उसके बाद में प्रद्युम्न के जन्म की कथा आती, संबरासुर का भगवान ने वध किया है, बहुत सुंदर कथा है। उसके बाद भगवान के 16,100 विवाह और हुए हैं। प्रद्युम्न जी के जन्म के बाद
भगवान ने 16,100 विवाह और किया है। भौमासुर नाम का एक दैत्य है और वो भौमासुर शब्द का अर्थ क्या है? भौम माने पृथ्वी के पदार्थ, भूमि के पदार्थों को, भूमि के विषय वासनाओं को भौम कहते हैं। और असु माने प्राण, रा माने रमण करने वाला। भौम असु रा, भौमासुर माने पृथ्वी के पदार्थों में जिनके प्राण रमण करते हैं उनको कहते हैं भौमासुर। माने बहुत सारा सुख भोगने की इच्छा का नाम है भौमासुर। भौमासुर का संकल्प है कि 1 लाख कन्याओं के साथ एक साथ में विवाह करूंगा और 1 लाख कन्याएं सब बहुत सुंदरी होनी चाहिए। तो अपने गुप्तचर सूत्रों को सब जगह फैला कर रखा है। बहुत दूर दूर सभी लोगों में कोई भी कन्या बहुत सुंदर पता चलता है, आकर के वो गुप्तचर राजा को माने भौमासुर को सूचित करते हैं। भौमासुर फिर अपने दुर्दांत दैत्यों के साथ जाकर के कन्या का अपहरण करके लाता है। एक बहुत बड़ा कारागार है, उस कारागार में सब प्रकार की सुविधाएं माने 5 सितारा होटल जैसी सुविधाएं हैं, उसी में कन्याओं को कैद करते जाता। बहुत सारी व्यवस्था है कन्याओं के लिए, खाने पीने रहने सब दुनिया की समस्त सुख सुविधाएं भरी पड़ी हुई। लेकिन कारागार तो कारागार होता है, हथकड़ी चाहे लोहे की हो, हथकड़ी चाहे सोने की है, बंधन तो दोनों है। हम छोटी सी अंगूठी पहनते हैं 10 ग्राम 5 ग्राम की, तो बहुत इठलाते हैं ये अंगूठी ये अंगूठी। लेकिन कोई 4-5 किलो हथकड़ी सोने की 4-5 किलो हथकड़ी लगा दे हमको और लेकर के खींच कर जेल ले जाने लगे और हम रोई चले, बताए अरे हथकड़ी सोने की है महाराज, 5 किलो सोना है, तो हमको शांति मिलेगी, हमको प्रसन्नता मिलेगी? नहीं मिलेगी। हथकड़ी चाहे लोहे की हो चाहे सोने की हो, बंधन तो बंधन होता है। और इन कन्याओं को भौमासुर ला करके अपहरण करके कारागार में रखता जा रहा है। संकल्प है 1 लाख कन्याएं होने पर सबके सब विवाह करूं। ये भौमासुर है कौन? ये भौमासुर भगवान का ही पुत्र है। भगवान ने जब वराह रूप धारण किया था, पृथ्वी की भगवान स्थापना कर रहे थे, भगवान क्रोधित थे और पृथ्वी के संस्पर्श होने से उस समय भगवान का एक पुत्र हो गया था। माने भगवान क्रोधातुर थे क्योंकि उधर से वो हिरण्याक्ष पीछा कर रहा था, बार बार अपशब्दों का प्रयोग कर रहा था। अरे सुअर मुझे देख करके डर कर भाग रहा है, रे रुक। हम लोगों को, सामान्य व्यक्ति को यदि स्वर कोई कहते कितना क्रोध लगेगा। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परमात्मा को कोई पीछे का ए स्वर रुक, तो भगवान को कितना क्रोध लगे। भगवान बहुत क्रोधित थे और उस समय भगवान का पृथ्वी माता के साथ जो संस्पर्श हुआ था, उस समय भौमासुर दैत्य पैदा हो गया। अभी तक किसी ने किसी कन्या को दूसरे भाव से स्पर्श नहीं किया है, पर संकल्प इसका बुरा है कि बहुत सारी सुविधाओं को एक साथ भोगना, माने 1 लाख कन्याओं के साथ एक साथ विवाह करना, ये संकल्प उसका दूषित है। तो इन कन्याओं ने कारागार में रहते हुए भगवान श्री कृष्ण से एक स्वर में सामूहिक प्रार्थना करते हैं, श्री कृष्ण बंधन में बंधे हुए प्राणी को बंधन से मुक्त करने के लिए आपके अतिरिक्त कोई नहीं है। इस भौमासुर के कारागार से मुझे आप मुक्त करें। तो कन्याओं ने एक स्वर से प्रार्थना की है। हम कहीं से भी प्रार्थना करते हैं, हमारी प्रार्थना भगवान तक पहुंचती है, क्योंकि भगवान सर्वत्र हैं। ऐसी कोई कहो सो कहाँ जहाँ प्रभु नहीं, तो भगवान दूर नहीं है बहुत कि हमारी प्रार्थना पहुंच रही कि नहीं। जहां से आप प्रार्थना कर रहे हैं वही भगवान है, हमारे प्रार्थना में ही भगवान बैठे हैं। प्रार्थना करुणा में होना चाहिए, करुणा में होकर आप प्रार्थना करेंगे तो भगवान प्रार्थना को जरूर स्वीकार करते हैं। इन कन्याओं ने प्रार्थना की है भगवान श्री कृष्ण की, और भगवान श्री कृष्ण आए हैं। भौमासुर का भगवान ने वध किया है, 16,100 कन्याओं को कारागार से मुक्त किया। और भगवान को देखते ही इन कन्याओं ने भगवान के रूप, भगवान की वीरता, भगवान की सुंदरता, भगवान के लावण्य, भगवान की कांति, भगवान की दिव्यता, सब सद्गुणों को देख करके इन कन्याओं ने तुरंत भगवान को अपने पति रूप में स्वीकार कर लिया, मन ही मन में पति मान लिया।
और भगवान ने कन्याओं को मुक्त करने के बाद कन्याओं से कहा अब आप लोग अपने अपने घर को जाएं। तो कन्याओं ने कहा महाराज अपने अपने घर को कहाँ जाएं? कन्याओं का कोई घर होता है क्या? कोई घर नहीं है। हमको कौन स्वीकार करेगा? हमारे घर वाले यद्यपि हम शुद्ध हैं, पवित्र हैं, अभी तक दूषित भाव से भौमासुर ने हम लोगों को स्पर्श तक नहीं किया था, फिर भी हमारे परिवार वाले हमको स्वीकार नहीं करेंगे। हम पवित्र हैं 100%, फिर भी परिवार वाले स्वीकार नहीं करेंगे। परिवार वाले कदाचित स्वीकार कर लें तो हमारे कुटुंब वाले स्वीकार नहीं करेंगे, कदाचित कुटुंब वाले स्वीकार कर भी लें तो हमारा समाज मुझे स्वीकार नहीं करेगा। जगत जननी जानकी की अग्नि परीक्षा लेने के बाद भी समाज ने स्वीकार नहीं किया। कहीं न कहीं से विरोध स्वर प्रकट ही हो गया। तो हाथ जोड़कर कन्याओं ने कहा महाराज हम कहाँ जाएं? यदि दुर्दैववशात किसी कन्या के साथ कोई घटना हो जाती है तो हम बहुत दोष देते हैं कन्या को, पर जो दोषी है उसको हम दोष नहीं देते। कन्याओं ने कहा महाराज इससे अच्छा तो हम लोग भौमासुर के कारागार में बंद रहती तभी अच्छा था। बहुत ही कारुणिक दृश्य उपस्थित हुआ। भगवान के लिए धर्म संकट आ जाता है कभी कभी। भगवान के लिए धर्म संकट आ गया। एक बार तो कन्याओं ने बुलाया हमको कारागार से मुक्त करो, अब मैंने कारागार से मुक्त कर दिया और अब कन्याएं कह रही इससे अच्छा तो कारागार में ही हम सब रहती, कम से कम एक जगह सुरक्षित रहती, अब हम लोग कहाँ जाएं? तो भगवान विचार में पड़ गए और भगवान को विचार करने में देर नहीं लगा। भगवान ने कहा चलो मेरे साथ। भगवान समझ गए कन्याओं ने मुझे पति रूप में पहले ही स्वीकार किया हुआ है। तो कन्याओं ने कहा महाराज हम लोगों ने आपको पति रूप में स्वीकार किया पहले। भगवान ने कहा चलो मेरे साथ। यह कोई रामावतार नहीं है कि एक पत्नी पद धरो राजर्षि चरिता सूची। मैं मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं हूँ, मैं लीला पुरुषोत्तम हूँ, चलो मेरे साथ। और भगवान उन 16,100 कन्याओं को लेकर के द्वारिकापुरी में आ गए। अब द्वारिकापुरी में चारों तरफ खाना फूसी से लेकर के तमाम प्रकार की बातें 16,100 लेकर के आ गए। 16,100 लेकर के आए तो किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही पूछने के किस रूप में लेकर के आए हो। तो वसुदेव और देवकी माता पिता का प्रोटोकॉल होता है। भगवान श्री कृष्ण से वसुदेव और देवकी जी ने कहा कि ये सब तो भगवान ने कहा कि आपकी बहू हैं, पुत्र वधू हैं, ये सब पुत्र वधू हैं। तो फिर वसुदेव और देवकी ने सबसे कहा कि ये सब मेरी पुत्र वधू हैं। लेकिन देवर्षि नारद जी को पता चला। नारद जी महाराज फिर तुरंत आए द्वारिकापुरी और बताया ना कि धर्म का जो प्रोटोकॉल होता है बहुत विचित्र होता है। नारद जी महाराज आए, बोले तुरंत मुझे प्रभु से मिलना है। भगवान को सूचना हुई कि नारद जी महाराज आए हैं, थोड़ा सा कड़क हैं आज। भगवान ने कहा आने दीजिए, लेकर के आइए। नारद जी महाराज आए। भगवान से नारद जी ने कहा थोड़ा गोपनीय बात करनी है आपसे। भगवान ने अपने सेवकों को कहा थोड़ा सा साइड में हो जाओ, दूर चले जाओ।